तो कल वाला कंटिन्यू करते हैं। इसका कितना हुआ था? 4 सेक्शन हुआ है ना। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो सेक्शन। तो इसका एक तो सेक्शन का टैग लगा हुआ है, इसमें कंटेनर एक लेना है। कंटेनर के अंदर में फिर अ, 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। ये पूरा नीचे का, और ये तो रहेगा ही। प्लस उस वाले सेक्शन के अंदर में फिर जाके एक सेक्शन बनाएंगे जिसमें ये सारे को रखेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये, क्योंकि ये सारा नीचे का चीज़ चेंज वाला है, तो ये एक पूरा एक डिप में रहेगा और ये पूरा अलग सेक्शन में रहेगा डिप में। तो इसके अंदर एक कंटेनर लेना है, और ऊपर का तो सेम ही रहेगा। टॉप टॉप का आइटम, और इसके अंदर वो चीज़ चेंज करना है बस। अच्छा, इसका टेक्स्ट भी कलर में चेंज हुआ था। वीडियो वाला में भी चेंज कर देते हैं। इसमें था, ये चेंज होगा, और बटन के अंदर में ये टेक्स्ट में ये। और सेम से टेक्स्ट। इधर ही लेना है। ये चेंज हो गया, और टेक्स्ट, ये पैराग्राफ का टेक्स्ट जो सबका सेम है, ये बाकी चेंज है। हेडिंग
बटन। तो एक सेक्शन ऊपर का बन गया। और सर इसी को फिर अपडेट करते हैं। तो नीचे का इसका बॉटम आइटम था। हम्म, अब इसके अंदर ये पूरा ये सब रखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इसको दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं। ये पूरा नीचे जो आ रहा है जो ये इसको रखेंगे। ऊपर वाला को टैब बार कर सकते हैं। और नीचे का हो गया टैग कंटेंट। दो हो गया। फिर इसके अंदर जो पार्टिकुलर टैग है उसको बटन के रूप में दे सकते हैं। तो इसके अंदर 5 बटन बटन और क्लास दे देते हैं इसका टैग बार btn। और इसका 5 रहेंगे। ब्रांडिंग मार्केट एंड प्लानिंग रिसर्च। रिसर्च टैग कंटेंट के अंदर में एक तो आपका ये डिव है ही है इसके अंदर। एंड इसकी VLLI बना सकते थे ना भारती जी? हाँ हाँ उसे भी जान सकते। और नीचे का कंटेंट है एक डिव के अंदर में कार्ड है तो पहले टैग कंटेंट कार्ड। कार्ड में है एक इमेज और हेडिंग और एक पैराग्राफ। तो एक इमेज चाहिए एक हेडिंग चाहिए।
तो एक कार्ड बनाए थे उन लोग का, सर्विस कार्ड नाम के रखे थे ना, इसको भी रखते हैं। और उसको एक्सपेंड करते जाएंगे तब तो बड़ा बहुत बड़ा नाम है। इसको शॉर्ट में सीटी कार्ड, टीसी कार्ड रखते हैं, टाइप कंटेंट कार्ड। फिर इसके अंदर टीसी कार्ड हेडिंग, ये कार्ड हेडिंग। और हेडिंग में H3 H4 रखते हैं। H3 तो आपका इस यहाँ तक रखते हैं। H3 यूज कर रहे थे उसके लिए, सेक्शन का हेडिंग के लिए। और सेक्शन के अंदर भी कुछ और सेक्शन है जिसका हेडिंग रखना है, तो उससे थोड़ा छोटा ही रहेगा, तो वो H4 ही रखा। बाकी CSS से तो छोटा बड़ा हम कर ही सकते हैं, पर फिर भी समझने के लिए कि चलो एक मीनिंगफुल रखने के लिए इस तरफ। इसमें है ग्राफिक डिजाइन। फिर एक पैराग्राफ, इमेज में एसेट्स, इमेजेस, इसके बाद है पोर्टफोलियो कवर कर रहे हैं, तो पोर्टफोलियो 1, एक कार्ड बन गया। फिर मल्टीपल कार्ड्स करते हैं, फिर कितना हो गया। फिर CSS जब लिखते हैं तो फिर करते हैं इसका multiple। हो गया। बर्तन ऊपर कल गया था तो फिर ना होगा सब। नहीं यार, ऊपरे है तब, सब बर्तन ऊपर ही है ना। ठीक है, थोड़ा क्लास ले रहे हैं तो बर्तन खोज रहे थे, क्लास ले रहे हैं। HTML ऑलमोस्ट हो गया है सबका। और इसका क्या बोल रहे थे, ULLI। हाँ, तो जैसे एक नैप के जैसा है, तो नैप उसको ये ULLI में ले सकते हैं, और नैप भी यूज कर सकते हैं उसका पेरेंट बनाने के लिए। गूगल को भी समझ में आना चाहिए ना कि यहाँ पे हम नेविगेशन मीनू के जैसा कुछ है। पाँच। तो नए बार तो फिर इसको डीप डीप को लेते हैं, नए को ही नए पूरा वो बना देते हैं।
टैब पूरा बार उसी को बना देते हैं, टैब बार फिर, और फिर यूएलआई है ये, फिर एक्सपेंड करना। तो टैब बार एंड टैब कंटेंट, फिर उसके अंदर मल्टीपल भी ये चला जाएगा, किसी कार्ड, ठीक है, इसका CSS। यहाँ तक क्लियर है, ये तो आ गया। और जब भी अब तो हम लोग को नीचे का ही काम करना है, पोर्टफोलियो सेक्शन के अंदर बॉटम आइटम, तो इसका विड्थ हो जाएगा 100%, पहला, एंड इसके अंदर दो है जो कि ऊपर ही ऊपर नीचे ही रहेगा, तो फ्लेक्स लगाएंगे तो भी, नहीं तो फिर इसके अंदर का काम अभी अपना रहने देता है, उसको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा क्या करना है इसको। तो इसका भी 100% ही रहेगा टाइप बार को, और फिर यूएल के हिसाब से फिर उसको वो करेंगे। यूएल एंड एल, तो यूएल में आपका जाएगा डिस्प्ले फ्लेक्स, और टैग बार के 100% इसको भी, तो ये हो गया। एंड इसको करते हैं मार्जिन 0 ऑटो, तो ये खुद सेंटर में आ जाएगा। अभी वो पूरा डिस्प्ले ब्लॉक है, इसलिए पूरा स्पेस ले रहा है, तो इसको वो करने की जरूरत है या नहीं, सेंटर में तो लाना ही है। लाइन ब्लॉक करने पर डिस्प्ले फ्लेक्स फिर काम नहीं कर, अच्छा दो डिस्प्ले नहीं लगा सकते ना इसके अंदर, ठीक है, तभी उसको जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, फिर उसको डिफाइन करना पड़ेगा।
क्लास ले रहा है, क्लास ले रहे हैं। लिस्ट स्टाइल नन। ठीक है। एंड विथ 100% दिए हुए हैं तब भी वो साइड में आ रहा है। वो मार्जिन पैडिंग दिए हुए हैं क्या? कहाँ साइड में आ रहा है? वो मतलब सटा हुआ नहीं आ रहा था वो इमेज वगैरह जो है, मतलब 100% दिए हुए हैं तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में रहता है ना किस में? वो इमेज जो है, ऑल वर्क के नीचे इमेज है ना, ऑल वर्क या इमेज जो भी है, हाँ। तो इसमें बीच तो हम लोग 100% दिए है ना डिव का। नहीं, इमेज का इसमें तो अभी नहीं दिए हैं ना। अभी टाइप कंटेंट में गया कहाँ? अभी तो यहाँ पर है, नए वाले में। अच्छा, बॉटम ऊपर जो लिखा है पोर्टफोलियो टैब डॉट टैब बार। टाइप बार यहाँ है, यहाँ इमेज पूरा टाइप कंटेंट के अंदर में है। हाँ, तो वही लगा कि वो टैब बार तो है विथ 100%, तो वो पूरा तो सटा हुआ आना चाहिए था बोर्ड, मतलब एकदम। हाँ, तो टाइप बार आपका आ रहा है ना, टाइप बार यही है, देखिए। टाइप बार आपका यही है, ये देखिए, ये तो पूरा 100% ले ही रहा है। टाइप कंटेंट नीचे है, उसके अंदर जाएंगे तब ना फिर वो। और इमेज, दूसरी बात, अभी तो इसमें 100% नहीं लगा है, फिर भी वो ब्लॉक लेवल होता तो पूरा ये तो स्पेस लेता ही है, फिर भी वो इमेज नहीं आएगा फुल में, क्योंकि इमेज का साइज इतना ही है। इमेज का और वो साइज। दोनों बगल से जो है, जो दोनों बगल से दिख रहा है गैप, हाँ। वो गैप किस चीज का है? इस ये वाला गैप। वो नहीं, ये इमेज के, ये मतलब जो 100% के अगल बगल में है ना गैप। हाँ, जितना दूर कलर दिख रहा था ना 100%। अच्छा, ये नहीं, नहीं, नहीं मतलब समझ। इसके और ले जाइए, राइट साइड में ले जाइए कर्सर। टाइप कंटेंट की बात कर रहे हैं या टाइप बार की बात कर रहे ऊपर जैसे नेम बार है ना, टोटल 100% सर, हैं? हाँ। ब्लू कलर जो दिख रहा है, हाँ, तो उसी के नीचे देखिएगा तो दोनों साइड में मतलब थोड़ा थोड़ा गैप है ना, लगभग 20-20 पिक्सल का दोनों साइड, मतलब ये नीचे। ये वाला गैप। नहीं, और ले जाइए राइट, और ले जाइए राइट, अच्छा। रिसर्च के बगल में। हाँ, अच्छा, ये अच्छा, ये। हाँ, हाँ, ये ओ, दोनों साइड है ना जैसे। ओके, ओके। अच्छा, ये नहीं बोली। हाँ, तो हम 100% दिए हैं, देखिए ये टॉप बार को, जैसे इसको भी दिया 100%, और बॉटम इसको भी दिए हुए 100%। अच्छा, तो परसेंटेज किसका लेता है? अपना पेरेंट का। पर इसका अपना पेरेंट, पेरेंट इसका पेरेंट कौन है? इसका कौन? पेरेंट अभी अभी कंटेनर है। कंटेनर का कितना है अभी? 84 या 85। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग उसका 100 लिया है ना। हाँ, कंटेनर को इसीलिए लगाए थे ना कि कंटेनर के अंदर जो भी काम करेंगे वो इसके बीच में ही आएगा। अच्छा, तो इसीलिए तो। कंटेनर यानी शुरू से अंत तक लगा हुआ है ना। हाँ, कंटेनर सब में लगा रहे हैं ना, वो ग्लोबल इसका क्लास बनाए थे, देखिए। अच्छा, ये देखिए, हाँ, पचासी हाँ, परसेंट हाँ, हाँ, और ठीक। इसको सिर्फ ऑटो सेंटर कर दिए हैं। तो जैसे ही इसमें कंटेनर क्लास लगा रहे हैं, तो उसमें दो काम हो रहा है, बिट तो उसका 85% और मार्जिन ऑटो मतलब सेंटर में उसको कर दे रहा है। हम्म, इसको ग्लोबल बनाए थे, ताकि बार बार ये चीज़ें लिखना ना पड़े। हाँ। टैब बार का बिटियन का अभी बटन का भी करना है। एल आई, अच्छा, वो तो एल आई नहीं है। तो एल आई का डिजाइन, वो उसका बटन का डिजाइन है, वो एल आई में जाएगा। तो कलर ब्लैक रहेगा, होवर करने पे वो चीज़ें चेंज होगा।
तो एल आई का हम्म, लाल बैकग्राउंड उसमें देते हैं, तो कितना क्या चीज़ें हो रहा है वो पता चलेगा। तो बॉर्डर तो अभी नहीं चाहिए, होवर में बॉर्डर चाहिए, तो होवर का भी वो कर ही देते हैं। सबका एक साथ खोल लिए, थोड़ा कंफ्यूज मत होइए। और अभी बटन बना रहे हैं एल आई को, तो बैकग्राउंड कलर अभी तो डाले हुए हैं, फिर हटा देंगे। कलर सिर्फ इसमें जाएगा ब्लैक, और फॉन्ट साइज वगैरह देख लेते हैं इसमें। 16 पिक्सल और 48/700। फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, 48, और फॉन्ट वेट 700। अभी आपका ऐसा दिख रहा है, और होवर में है कि उसका कलर हो जाना चाहिए टेक्स्ट कलर ब्लू, एंड बॉर्डर उसमें लगेगा फिर होवर पे ही, और 2 पिक्सल का सॉलिड एंड ब्लू ही है, तो बॉर्डर कलर ब्लू। तो बॉर्डर चारों तरफ सिंगल में लगाना, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। टॉप में 0, राइट 0, एंड ये बॉटम में 2 3 पिक्सल, और ये तो नहीं दिया है। तो करना होगा ऐसे, बॉर्डर बिट 3 पिक्सल। इसका भी शॉर्ट हैंड आता है, इसी में से इतना नहीं लेना चाहिए। बॉर्डर विथ 3 पिक्सल, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, और बॉर्डर कलर ब्लू। तो अभी चारों तरफ फिर से लेगा, अभी उसको फिर शॉर्ट हैंड यूज करते हैं। अब इसमें यूज करिए 0, टॉप, राइट, और बॉटम, ये अपना। तो ये बाहर जा रहा है देखिए, तो इसको करना है, इसमें पैडिंग दीजिए। ऊपर नीचे से 20 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से 50। तो 20 पिक्सल ज़्यादा है, तो लेफ्ट राइट सही है। 5 पिक्सल 40,
पर और उसका विड्थ ज़्यादा। तो विड्थ 5 पिक्सल और इसका फॉन्ट फॉन्ट इसका नहीं, टेक्स्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। सब ओवर सब ये ऐसे भी नॉर्मल में भी रहा ओवर पे करें। अभी गैप अभी भी ज़्यादा, तो गैप इतना 5 पिक्सल में इतना तो नहीं होना चाहिए। गैप तो कुछ ले रहा है। उसके अंदर खुद का कुछ प्रॉपर्टी है जो लगा रहा है इसमें। कंटेंट ही आपका इतना हो जाता है इसमें। पैडिंग इसको रिमूव करते हैं। ना सही है। पर वो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर तो उसके लिए फिर करना पड़ेगा आपका बीच वाला का नैब टैब बार का या फिर यूएल का आपका बिट फिर फिक्स करना पड़ेगा, तो वो बीच का स्पेस कम होगा। पर ये करने से अच्छा है कि हम मार्जिन देते हैं। मार्जिन इसमें मार्जिन राइट 30 पिक्सल। अब करना है इसको और यूएल पूरा ले रहा है क्योंकि वो ब्लॉक लेवल होता है। और डिस्प्ले फ्लेक्स इनलाइन ब्लॉक भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे। तो बिट उसका ऑटो करें तो कंटेंट के हिसाब से लेना चाहिए। यूएल पूरा ले रहा है और नहीं फिर तो ऐसे कर सकते हैं एलाइन आइटम्स, नहीं तो फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो स्पेस ज़्यादा है, तो इसको करना है मार्जिन राइट 20। अभी भी बहुत ज़्यादा। ओके ओके, तो पैडिंग ऑलरेडी उसके अंदर डाला हुआ है ना, तो वो तो गैप खुद ही बना ही रहा है। तो उतना पैडिंग उतना मार्जिन भी देने की ज़रूरत नहीं है। मार्जिन हम बहुत कम मिनिमम भी देंगे तो तब भी चलेगा, अभी देंगे तो पूरा इसका बॉर्डर चिपका हुआ आ रहा है।
और इसका बॉर्डर जो है ना, तो अभी तो गैप नहीं दिख रहा, लेकिन एक एक्टिव कलर का बनाएंगे, देखिए एक एक्टिव का ग्लोबल बनाएंगे। यहाँ पे डॉट टैब एक्टिव, ये किस लिए बनाएंगे? तो ये रहेगा आपका इस तरीके से, जैसे कि इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो ये इसका कंटेंट आएगा नीचे। तो जब इसका कंटेंट दिख रहा है तो ये एक्टिव होना चाहिए उस टाइम के लिए, यानी उसका कलर ये इस तरीके से रहेगा। और इसको क्लिक करेंगे तो उसका कंटेंट नीचे रहेगा, अभी तो होवर करने पर सिखा रहे हैं ना, तो वो एक्टिव ऐसे रहेगा। तो अभी एक्टिव में वही सारी चीज़ आएगा, जो होवर करने पर हो रहा है। लिस्ट स्टाइल ये, और ये कब लगाएंगे? अगर किसी पे लगा देते हैं ना तो वो नॉर्मल भी अभी अप्लाई रहेगा। तो एक यूएल पर, एक एलआई पर लगा देते हैं, और ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेंज होगा जब क्लिक करने पर। अभी लग गया, ये एक्टिव है ये। अब फिर होवर करने पर भी आएगा। तो अभी देखिए ये यहाँ पर नहीं गैप, गैप नहीं दिखा ना, इसलिए वो अभी लगा कर दिखाए थे कि यहाँ पर क्या डिफरेंस दिखेगा। अब यहाँ पर 2-3 पिक्सल का वो गैप दे सकते हैं, 5 पिक्सल। तो इतना चलेगा। अब आपका ये जब क्लिक करेंगे तो वो नीचे का कंटेंट चेंज होगा और फिर ये ब्लू हो जाएगा, यहाँ से हट के ये आ जाएगा। तो ये कैसे लॉजिकली होता है? लॉजिकली यही होता है कि ये अभी क्यों है ऐसा, क्योंकि इसके अंदर वो क्लास लगाए हुए हैं। तो जावास्क्रिप्ट से होता क्या है ना कि हम इसको क्लिक करते हैं तो क्या करते हैं कि इवेंट जनरेट होता है जावास्क्रिप्ट में। तो उसको क्या करते हैं कि क्लास, टाइप क्लास को यहाँ से रिमूव करते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं वो क्लास। फिर ये क्लिक करेगा तो यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा देंगे। देखेंगे पांच लॉजिक लगा के देखेंगे कि पांचों एयरलाइन में से किस में टैब कंटेंट लगा, टैब एक्टिव लगा हुआ है, उसमें से हटा दो और जिसको क्लिक किया है उसमें लगा दो। तो जिसमें टैब एक्टिव क्लास रहेगा उसका नॉर्मल में ब्लू कलर हो जाएगा, ऐसा बॉर्डर लग जाएगा, ब्लू कलर लग जाएगा। जो इस क्लास में सीएसएस लगा हुआ रहेगा उस वजह से अप्लाई हो जाएगा। तो फिलहाल ये हो गया। इसके नीचे में टैब बार के नीचे में मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल। तो आपका इस तरीके से, ज़्यादा कुछ तो नहीं है। इसका कलर प्योर ब्लैक नहीं है, आपका कलर है इससे थोड़ा सा डार्क। तो ग्रे कलर का दो बनाए थे, टेक्स्ट कलर का ग्रे कलर 2 था, पर ये तो आपका इसका कहीं यूज नहीं हुआ ना अभी। ग्रे कलर एक डार्क बनाते हैं। और उसको प्राइमरी कलर में नहीं डाल के डायरेक्ट ऐसे यूज करते हैं। और इसको थोड़ा सा डार्क करें। और ये यूज करेंगे किसमें?
इसका कलर नॉर्मल कलर ब्लैक यूज किया था। यहाँ पे डार्क कलर, और लास्ट में आ रहा है ये टेक्स्ट कलर डार्क, ठीक है। और एक्टिव कलर का वो काम नहीं कर रहा। एक्टिव क्लास का डार्क टेक्स्ट कलर ब्लू, इसको इम्पोर्टेंट करता हूँ। शायद इसका नहीं दे रहा होगा। ठीक है। बॉर्डर विड्थ थोड़ा ज़्यादा है, कम करते हैं 4 पिक्सल। फिर एक्टिव में जैसे ये हो रहा है, तो इसको भी वेरिएबल बना सकते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या पड़ा कि चेंज कर रहे हैं बॉर्डर, अब कम कर रहे हैं तो वहाँ यहाँ 2 जगह चेंज करना पड़ा। अब वो उसी का एक वेरिएबल बना लीजिएगा ऊपर, और दोनों जगह पे ये बॉर्डर विड्थ का वेरिएबल यूज कर लीजिएगा। तो एक जगह चेंज करिएगा, दोनों जगह चेंज होगा। उसका यही फायदा है वेरिएबल से। ना हो गया। और नीचे का आप देखते हैं, टाइप कंटेंट पोर्टफोलियो सेक्शन के अंदर टाइप कंटेंट, इसका भी बिट तो 100% रहेगा। फिर भारती जी, वो जो हम्म, बॉर्डर नीचे वाला जिसका विड्थ बढ़ाए हैं, वो पैडिंग से बढ़ाए हैं क्या? इसका मोटाई की बात कर रहे हैं? नहीं, इसका मतलब अच्छा लंबाई ये, जो बढ़ा है, चौड़ाई, ये जो अच्छा मतलब ये, हाँ हाँ है, तो कैसे बढ़ा? वो पैडिंग से? हाँ, इसका इसका कोई रोल नहीं है इसको बढ़ाने घटाने का। आप जितना, जैसे ये इसका साइज जितना रहेगा पैडिंग, अभी चारों तरफ लगाइएगा। अभी कंफ्यूज होने में यही लग रहा होगा, जैसे कि हम ये चारों तरफ लगा देते हैं। एक सेकंड। जैसे ये ओवर पे अभी चेंज किया, तो अभी क्या हो रहा है कि अभी जैसे पैडिंग बढ़ाएंगे तो और बढ़ते जाएगा। तो पैडिंग क्या है, उसका कोई अपना प्रॉपर्टी नहीं है कि इसका बढ़ा रहे हैं। ये इस वाले ये एक एक कंपोनेंट है, ये एक डिव है या फिर जो भी बॉक्स है, हम उसका उसके ऊपर बॉर्डर लगा दिए। अब उसमें पैडिंग बढ़ाएंगे तो अपना बढ़ता चला जाएगा उसका साइज। अच्छा, अच्छा, कंटेंट के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, नहीं? हाँ, उसके अंदर हाँ, कंटेंट से छोटा थोड़ी हो सकता है, कंटेंट के बाद पैडिंग हाँ, लगेगा। हाँ। अ, हालांकि बॉक्स साइजिंग के हिसाब से बॉर्डर के अंदर में ही लगा रहा है, तो उस समय सोचिएगा कि बॉर्डर नहीं बढ़ना चाहिए, बॉर्डर बाहर नहीं होना चाहिए, अंदर वाला छोटा होना चाहिए। पर मैक्सिमम कितना तक छोटा हो सकता है अंदर? कंटेंट को छोटा थोड़ी करेगा, कंटेंट जो है उतना ही ना जाएगा।
तो एक लिमिट तक ही वो अंदर जाएगा। अब पैडिंग जब दीजिएगा तो अंदर से पैडिंग लगाएगा। जब कंटेंट के एकदम पूरा, अब जैसे कि बहुत सारा इसके अंदर कंटेंट होता है और डिव बड़ा होता है, जब पैडिंग लगाइएगा तो वो अंदर के तरफ लगेगा, बॉर्डर से बाहर नहीं लगेगा, बॉर्डर के अंदर से लगेगा। इसमें बॉर्डर बॉक्स लगा हुआ है ना, बॉक्स साइजिंग करके। और तो उस हिसाब से सोच रहे होंगे कि फिर बॉर्डर क्यों बाहर भाग रहा है, पैडिंग लगा रहे हैं तो उसका भी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन यही है कि एक लिमिट तक ही वो अंदर जाएगा। अब कंटेंट इतना है, यहाँ तक ये पैडिंग है, इससे इससे अंदर थोड़ी जा सकता है। इसको कंटेंट को क्या करेगा, छोटा कर देगा, क्या करेगा, उसको छोटा नहीं कर सकता है। एक लिमिट तक ही अंदर जाएगा और उसके बाद से फिर बॉर्डर बाहर जाने लगेगा, बॉर्डर खुद बाहर जाने लगेगा, और ज़्यादा पैडिंग दीजिएगा और बॉर्डर बाहर चला जाएगा। तो टैब कंटेंट वो जो है ना, वो तो आपका बिट्स उसका 100% ही रहेगा। और फिर ग्रिड से बनाते हैं उसको, डिस्प्ले ग्रिड। और कॉलम कितना देना है इसके अंदर, 3 कॉलम। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स 3। तो 3 ऐसे भी दे सकते हैं, ऑटो ऑटो, या फिर वो F1 एफ आर का मतलब होता है फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन क्या होता है कि मतलब एक फ्रैक्शन, यानी जितना है उसका एक फ्रैक्शन। तो वो भी 100% के ही तरह मान लीजिए, समझ लीजिए। तो हम 3 फ्रैक्शन दे रहे हैं। रिपीट वन एफर लगाइए ना, वही ठीक, क्योंकि वो हाँ, सब यूज किए हैं तो वही ठीक है। हाँ, तो 3 फ्रैक्शन, तो इसको भी अब अगर यही चीज को, ये आपका ये हो गया। और इसी को अगर रिपीट में यूज करना चाहते हैं तो 3 ऑटो। तो ये गैप दिख रहा होगा, गैप नहीं है, वो इमेज ही छोटा है, इमेज का साइज ही छोटा है। तो उसको करने के लिए डॉट टीसी कार्ड, बीट्स और वगैरह तो इसमें देना नहीं, वो ऑटो ले लेगा उसके हिसाब से। सिर्फ इसके अंदर का इमेज को हम वो करना चाहते हैं, बिट 100%। ये आपका ग्रिड हो गया। अब इसमें गैप देना है, तो ग्रिड के थ्रू देंगे। गैप चारों तरफ चाहिए या फिर बीच में चाहिए, देखो इधर थोड़ा ये समझना होगा। ये आपको पता चलेगा यहाँ से। जैसे ये आपका कंटेनर का गैप है ना, तो यहाँ भी कंटेनर का ही गैप है यहाँ। और अगर ग्रिड अच्छा बीच में लेता है कि इसको देख लेते हैं, या फिर कार्ड के चारों। हाँ ठीक है, नहीं वो बीच में ही देता है। ग्रिड का यही तो फायदा है। अगर यही चीज और अदर चीजों से करते हैं ना, तो क्या अब इसे गैप देना, तो इसके चारों तरफ अप्लाई होता है मार्जिन पैडिंग वगैरह, या फिर कुछ देना चाहते हैं, या फिर मार्जिन राइट देकर अगर गैप देना चाहिएगा, तो सब में मार्जिन राइट लगाइएगा। जैसे टाइप कार्ड पे मार्जिन राइट लगाइएगा, तो सारे टाइप कार्ड पे मार्जिन राइट लगाएगा। अब इसमें लगाएगा, इसमें लगाएगा और इसमें भी लगाएगा, तो यहाँ भी गैप हो जाएगा। और जब मार्जिन लेफ्ट लगाइएगा तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, इसमें भी लगा देगा, इधर भी गैप। पर बहुत बारे केसेस में ऐसा ही हमको चाहिए होता है कि दोनों साइड में कोई गैप नहीं चाहिए, सिर्फ बीच में गैप चाहिए। तो वही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सोल्व करता है आपका ये ग्रिड। इसमें 6 कर देते हैं। दो और करोगे, ये आपका इमेज का है
बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। ठीक है, फिर हेडिंग वगैरह का साइज दे देते हैं। फ़ॉन्ट साइज 24 पिक्सल। पीसी कार्ड हेडिंग एज कोड से भी कर ही सकते थे, वो उसको क्लास बनाए थे कि ग्लोबल्स का जरूरत पड़ेगा तो वो कर देंगे। फ़ॉन्ट साइज कितना था, 24 पिक्सल। 630। फ़ॉन्ट वेट 600। और लाइन हाइट 3 पिक्सल। फिर डिस्क्रिप्शन 16, 24। पैराग्राफ का भी बनाया था ना, लगभग सबका सेम ही था क्लास। पैराग्राफ क्लास बनाए थे एक। ग्लोबल क्लास था। और बॉटम में चाहिए मार्जिन। इसमें तो बहुत कम कम है। हम लोग कितना तक बनाए थे, 30 पिक्सल का ही बनाए। तो 30 पिक्सल तो ज़्यादा है, और अगर बनाना चाहते हैं तो और बना देंगे। 20 पिक्सल का क्लास 20 20। हेडिंग में एक इमेज में लगा, इमेज में क्लास ये 20 पिक्सल। 30। अप्लाई नहीं हो रहा। मार्जिन बहुत कम। अपडेट ही नहीं हो रहा। पीसी कार्ड, ओके ओके ओके। अप्लाई तो हो ही रहा होगा यहाँ पे। यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, जहाँ पे लगाएंगे वहीं पे अप्लाई होगा ना। सब में कॉपी पेस्ट 20 पिक्सल ज़्यादा हो रहा है। ऐसा करते हैं कि इसको छोड़ते हैं। इमेज का भी टैग उधर सेलेक्ट कर ही लिया है, तो यहीं से लगाते हैं।
मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल और सेम इसमें 10 पिक्सल सही है। हम्म, तो ग्रिड आपका लगभग क्लियर है, थोड़ा सा गैप ज़्यादा होगा। लाइन हाइट हेडिंग ये पैराग्राफ का क्लास सारा में जाएगा, एक ही में लगा रखा। एक काम करते हैं, फिर से कॉपी करते हैं। ठीक है, एक ज़्यादा है। तो ग्रिड आपका मस्त। अभी इस पे क्लिक पे वो होगा जो जावास्क्रिप्ट क्लास में लिखेंगे तो वो करनी। यहाँ पर और कुछ है, एक होवर पे है, तो इसका भी डिजाइन कर ही लेते हैं। होवर पे करना क्या है ना, पूरे डिव पे होवर होगा, तो इसमें भी जावास्क्रिप्ट करना है, क्योंकि इमेज इमेज के होवर पे तो वो है ही है। और ये पूरा डिव जितना है ना ये कार्ड, उसके होवर पे सिर्फ इमेज के ऊपर इफेक्ट लाना, तो ये जावास्क्रिप्ट से होगा। इसमें सीएसएस में क्या लिमिटेशन है कि हम जिसके ऊपर होवर पे लगाएंगे ना वो ये चीज़ें सिलेक्टर, तो वो उसी के ऊपर सीएसएस अप्लाई होगा। हम किसी और के होवर पे किसी और के एलिमेंट पे सीएसएस अप्लाई नहीं कर सकते, वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट से हो सकते हैं। तो वो चीज़ें वहाँ पर करते हैं। फिलहाल उसको हम इमेज आईएमजी के होवर पे ही बना देते हैं, और उसमें क्लास अप्लाई नहीं हो सकता। सिर्फ हम सीएसएस लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पर ये ये लॉजिक पता है क्या है, एक अलग से डिव बनाएंगे और उसको अलग से डिव बनाएंगे, फिर ये आइकन लगाएंगे और फिर पोजीशन एब्सोल्यूट करके फिर इसके ऊपर लाएंगे और फिर उसको होवर पे, चलो डिजाइन कर ही लेते हैं। तो आपका डिजाइन यहाँ पे बनेगा इमेज के नीचे, एक डिव यहाँ पे बनेगा, कहीं भी बनाइए इसके अंदर में, पीसी कार्ड के अंदर में। और ये है आपका क्लास इमेज एमजी होवर, होवर बॉक्स। ठीक है, इसके अंदर दो आइकन्स आएगा, तो उसको भी एक डिव में पहले रखेंगे अलाइन करने के लिए, फिर उसको उसके अंदर दो आइकन लगाएंगे। और आइकन्स के लिए भी आइकन तो आपका बीच वाला ही आएगा, फिर बाहर का जो है उसको भी। तो पहले एक डिव आइकन बॉक्स, उसके अंदर आइकन बॉक्स, ये ग्रुप आएगा, GROUP ग्रुप। फिर उसके अंदर आइकन बॉक्स,
कन्फ्यूजन होगा तो बोलिए, इसके अंदर एक आइकन लगाते हैं और ये आइकन बॉक्स आपका कॉपी होगा, फिर इसके अंदर आइकन लगेगा 1000। तो सर्च का पहले है सर्च में ये डालते हैं और दूसरा है उसका क्या नाम है? तो क्या बोलता है इंग्लिश में? लिंक। सिक्कड़ क्यों बोल सोच रहे हैं? लिंक में भी आ जाना चाहिए। लिंक का भी साइन वही होता है। तो फिलहाल अब वो उस तरीके से नहीं दिया, बहुत सारे चीज हटा दिया इसके अंदर, उतना है ही नहीं कोई। रिएक्ट में एक लाइब्रेरी है उसमें मिल जाएगा। तो ये जो है ना, ये होवर करने पर ये सारा बॉक्स आएगा। अ, ये CSS इसका कर देते हैं जब वो अप्लाई करेंगे तो। टाइप कंटेंट PC, इससे भी हो जाएगा। IMG बॉक्स को पोजीशन एब्सोल्यूट, और इसके पेरेंट इसका कौन है? TC कार्ड। टीसी कार्ड का टीसी कार्ड का डायरेक्ट तो वो नहीं है। टीसी कार्ड के अंदर में पोजीशन रिलेटिव, क्योंकि इसके रिलेटिव में उसको ऊपर करना है। और अगर इस तरीके से नहीं हुआ है चीज, तो फिर आपको क्या करना होगा ना, ये दोनों को एक डिब में रखना होगा। फिर उसके इमेज, और क्योंकि इमेज के ऊपर ये बॉक्स जाएगा ना, तो इमेज के ऊपर ले जाने के लिए फिर अगर, क्योंकि इसके अंदर और भी प्रॉपर्टी है, तो कुछ अगर गड़बड़ा दे, अगर सक्सेस ना हो चीज़ें, तो फिर क्या करना होगा ना, ये दोनों को उठा के फिर से एक डिब में डालना है, वो एक पेरेंट बना देना है उसको, और फिर उसके हिसाब से पोजीशन रिलेटिव उसके पेरेंट में लगाएंगे। तो अभी यहाँ पे अप्लाई करते हैं पोजीशन रिलेटिव टीसी कार्ड, और उसके नीचे का ये, इसमें बैकग्राउंड कलर दे देते हैं अभी फिलहाल। तो वो तो ग्रे ही है। हाँ नहीं, पूरा वाइट ट्रांसपेरेंट, यानी वाइट में रहेगा। तो इसका RGBA होता है ना, RGBA में इस तरीके से आता है। वाइट के लिए 1 1 रहता है, और ट्रांसपेरेंसी के लिए आपको देना होता है 0 से 1 के बीच में वैल्यू देना होता है। तो अभी उसके अंदर कोई साइज नहीं है।
साइज इसका विड्थ 100% और पोजिशन इसको टॉप से देते हैं 0। हाइट दे रहे हैं फिलहाल के लिए उसको 200 पिक्सल। देखिए उसके ऊपर आ रहा है ना बैकग्राउंड कलर RGBA। हाइट 20 पिक्सल ही पड़ा है। दो सौ एक बार वाइट कर देख लेते हैं। RGBA ट्रांसपेरेंट। अच्छा 255 जीरो होता है ब्लैक के लिए और 255 होता है तो आधा ट्रांसपेरेंट करने के लिए तो इतना दें। कोई कुछ नहीं यहाँ पे इधर इस तरीके से ठीक है। तो इसका हाइट डिसाइड करना है किस हिसाब से इमेज का जो हाइट रहेगा ना वो रहेगा। तो इमेज का हाइट अगर हम मैन्युअली जाकर देखते हैं तो उसमें गड़बड़ी हो सकता है वो डायनेमिक बनाने में, लेकिन फिलहाल के लिए हमें वो चीज़ें करना है। इमेज के ऊपर ही लाना है तो इमेज का साइज के हिसाब से हम वो चीज़ें कर देते हैं। पोर्टफोलियो में देखिए इमेज का साइज आपका सबका सेम है 350 280 350 280 पिक्सल। तो इसका भी 350 और ये 280 पिक्सल। पर अच्छा इमेज का साइज पर वो बॉक्स का साइज नहीं तो इसमें 100% में कितना आ रहा था इसका इमेज का साइज को भी हम लोग वो कर रहे हैं ना स्टेच कर रहे हैं ये भी नहीं है। हाँ तो 100% उसके हिसाब से बॉक्स के हिसाब से आ गया। पर हाइट के लिए प्रॉब्लम होगा। हाइट हाइट हम हाइट भी स्ट्रेच हो रहा है 280 पिक्सल से ज़्यादा हो रहा है। हाइट भी ऑटो ले रहा है उसी के हिसाब से वो जो डिस्प्ले ग्रिड लगा है ना इसकी वजह से हम हाइट डायनेमिक हाइट कैसे ले पाएंगे इमेज का। तो फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा पूरा डिप का माइनस आपका ये कितना ले रहा है। इसीलिए वो गड़बड़ होगा इसीलिए हम बोले थे वो चीज़ें। तो क्या करना होगा ना इसको एक टिप में रखना होगा। और इस डिव का img img बॉक्स इसके अंदर ये इमेज और
होवर बॉक्स, आइकन बॉक्स और IMG को जो ये प्रॉपर्टी लगा हुआ था, अब वो दोनों में से किसी में भी लगा सकते। पीसी कार्ड IMG बॉक्स के अंदर में विड्थ 100% जाएगा, ये बॉर्डर रेडियस इमेज में भी जाएगा और आपका डीप में भी जाएगा। तो ये करने के लिए आपको अगर सेमी प्रॉपर्टी है इसको कॉमा करके देना। Okay. और इसको हटाना क्योंकि दोनों में सेमी प्रॉपर्टी लगाना। अभी देखिए क्या अभी है, सेम आया। अब यहाँ पे हाइट 100% डालते हैं। इसके ऊपर आया कि हाँ, इसके ऊपर आएगा क्योंकि अब पोजीशन जो रिलेटिव लगाए थे ना टाइप कंटेंट में, वो कार्ड वाला में, अब उसको करेंगे इसका टाइप का पर इमेज में तो चाहिए नहीं था, फिर भी उतना अब देखिए आया। अब जो पोजीशन इसका काम कर रहा है ना, पोजीशन एब्सोल्यूट, ये इमेज होवर बॉक्स का वो काम कर रहा है आपका इसके रिलेटिव में, क्योंकि इसके में लगा इसमें लगाए हैं पोजीशन रिलेटिव। अब इसका कम करते हैं क्योंकि पूरा तो चाहिए नहीं 100%। यहाँ पर देखिए कम है ना थोड़ा सा, तो या तो पैडिंग देंगे तो फिर आपको इमेज को भी छोटा करेगा इसी पैडिंग। पर्पस के लिए अलग डिप में लिए ना, क्या चीज? इसी पर्पस के लिए ना, पोजीशन रिलेटिव ही एब्सोल्यूट नहीं करने के लिए ना अलग डिप में उसको लिए। नहीं, पोजीशन रिलेटिव तो तब भी काम कर रहा था वो, इसके हिसाब से टीसी कार्ड के हिसाब से पोजीशन कर रहे थे टॉप से, पर हाइट हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। इमेज के हाइट के बराबर ही हमें इसका हाइट रखना था, इमेज के हाइट के बराबर इसका हाइट रखना था, तो हम उसका हाइट हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे कि कैसे होगा, डायनेमिकली नहीं कर पा रहे, या तो फिर हम वहाँ से यहाँ से करते हैं। तो ये कोई ज़रूरी है कल को इमेज का ये दूसरा इमेज का साइज का यहाँ पर डाल दीजिए तो फिर बार बार मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा। अब क्या है कि इसको एक पेरेंट में डाल दिए दोनों को, ठीक है। तो जब एब्सोल्यूट पोजीशन एब्सोल्यूट जैसे ही किया ना, तो ये यहाँ से उठ गया और इमेज सिर्फ रहा इसके अंदर। मतलब एक तरीके से इमेजिन करके इसको सोचिए कि जैसे पोजीशन एब्सोल्यूट किया तो वो उठ गया वहां से अपने जगह से, और इमेज का साइज अब इसके हिसाब से रहेगा, उसका डिव के हिसाब से, या फिर डिव का हाइट बोलिए, डिव का हाइट या विड्थ किसके हिसाब से बनता है, उसके उसके अंदर का कंटेंट के हिसाब से। तो अब जो इमेज का हाइट विड्थ बनेगा ना, उसी के हिसाब से आपका विड्थ ये इमेज IMG बॉक्स का हाइट विड्थ बनेगा। तो अब क्या किया है ना, इसमें अब इसमें 100% लगाए हाइट विड्थ, तो ये किसका हाइट 100% मतलब किसका हाइट विड्थ लेगा, इसका पेरेंट का। इमेज बॉक्स का। इसका ये परसेंटेज मीन्स अपने पेरेंट का लेगा, पर पेरेंट भी किसका ले रहा है, इमेज का ले रहा है, तो वो डायनेमिकली आ जाएगा। अब इमेज का कोई भी इमेज लगा दीजिए, इसका भी साइज बढ़ चेंज हो जाएगा, जो होवर पे लगाए हैं, जो बॉक्स लगाए हैं अलग से। थोड़ा सा और वाइट होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा और कम करेंगे ट्रांसपेरेंसी, और फिर गैप देना है चारों तरफ से।
तो गैप देने के लिए अगर हम पेरेंट में देते हैं ना पैडिंग, तो इमेज को इसमें अगर पैडिंग देंगे तो इमेज को भी छोटा करेगा। तो हम पैडिंग नहीं दे सकते हैं, हम इसको ही कम करेंगे परसेंटेज 95 एंड 95 और बॉटम में यानी कि उसका पेरेंट और नीचे तक जा रहा है। पीसी कार्ड के अंदर आईएमजी बॉक्स। ओके, तो वो उतना क्यों जा रहा है? क्योंकि आईएमजी के अंदर में हमने पैडिंग लगाया था, मार्जिन लगाया था, मार्जिन बॉटम। तो मार्जिन बॉटम जो आईएमजी के अंदर लगाए हैं ना, उसको हम इसको अलग अलग करना ही होगा। पहले तो यहाँ से मार्जिन बॉटम हटाना होगा और फिर वो मार्जिन बॉक्स में लगाना होगा। तो फिर उसमें लगाने के लिए फिर यानी कि इसका सेम प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी इसका डिफरेंट ही रहेगा। तो अलग अलग ही रखेंगे क्योंकि मार्जिन इसमें नहीं चाहिए, विड्थ चाहिए, मार्जिन इमेज में नहीं चाहिए, पोजीशन रिलेटिव भी नहीं चाहिए, और बॉर्डर रेडियस चलेगा, विड्थ 100% चलेगा। तो ट्राई और फिर भी उसके अंदर कुछ होगा, इमेज से ज़्यादा जा रहा है, तो यानी इमेज दस, ये तो सही है। और इमेज यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ा सा किस चीज़ का बैग है। ऊपर तो सब ठीक है, लेकिन नीचे में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। आईएमजी बॉक्स और फिर ये, तो ये तो ले रहा है बॉक्स के हिसाब से, तो बॉक्स के हिसाब से लेगा, पर इमेज और बॉक्स के बीच में थोड़ा सा गैप आ रहा है जो कि यहीं पे शो नहीं हो रहा कि वो क्या गैप हो सकता है। कि इमेज ही, इमेज अगर वैसा होता तो बॉर्डर रेडियस नीचे से लेना चाहिए, थोड़ा सा का डिफरेंस पड़ेगा। और तो इसके लिए पहले तो इसको मार्जिन, इसके अंदर मार्जिन, मार्जिन ऑटो कर दें सेंटर में लाने के लिए, और सिर्फ उधर से ही आएगा, टॉप बॉटम से भी लाना है, तो इसके पेरेंट में लगाना होगा डिस्प्ले फ्लेक्स। पर इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं लगा सकते हैं क्योंकि उसके अंदर कोई नहीं, डिस्प्ले तो नहीं यूज हुआ ना। डिस्प्ले फ्लेक्स और सेंटर सिर्फ उसके उसको सेंटर करने के लिए यूज कर रहे हैं, अलाइन आइटम सेंटर। तो आपका ये टॉप से नहीं हुआ अलाइन आइटम्स। क्योंकि इमेजेस है इसके अंदर।
अगर ये अचीव नहीं हुआ ना तो एक और तरीका है फिर, तो ये कन्फ्लिक्ट कर रहा है। एंड जी बॉक्स के अंदर एक इमेज, कि इस वाले इमेज को, ये जो इमेज है ना वो देंगे सी एस एस के अंदर बैकग्राउंड में। पर उसमें एक और प्रॉब्लम रहेगा कि अगर डायनेमिक जब बनाना रहेंगे तो सी एस एस में चेंज करना होगा जाके बार बार। तो इस हिसाब से इमेज तो यहीं पे होना चाहिए। सेंटर अचीव नहीं हो रहा, बाकी तो सब हो गया। और अगर कैलकुलेशन से सेंटर अचीव करना चाहते हैं तो मार्जिन टॉप लगाएंगे कितना, कैल 100% माइनस, और 90% का तो 95% का तो इसका आधा ऊपर से आएगा। और 5% डिवाइडेड बाई 2। तो आपका ये आएगा। गड़बड़ वही है कि नीचे थोड़ा सा जो गैप दिखा रहे थे ना अभी, उसके वजह से ये थोड़ा सा कम लगेगा कि कम है। ठीक है, अभी उसको रहने देते हैं, फिर इस आगे करते हैं किसका, आइकन बॉक्स ग्रुप। आइकन बॉक्स ग्रुप को फिलहाल अभी कुछ नहीं करना, उससे नीचे क्या करते हैं, आइकन बॉक्स। एक सिंगल बॉक्स का विड्थ हाइट फिक्स करना होगा। इसका कर रहे हैं अभी, ये इसका डिजाइन कर रहे हैं। तो एक तो ये बॉक्स बनाए थे, फिर उसके अंदर एक बॉक्स, एक तो ये ग्रुप वाले डिव है, फिर एक बॉक्स है, फिर उसके अंदर आइकन्स है। तो विड्थ हाइट इसका बराबर रखना होगा उसका, क्योंकि वो बराबर है। सर्कुलर सर्कल तो नहीं है, पर फिर भी 50 पिक्सल, ये सेम हाइट। और कलर इस बैकग्राउंड कलर बीसी ब्लू। ठीक है, ये दोनों बनेंगे। बॉर्डर रेडियस जाएगा इसमें 5 पिक्सल, और 10 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस इसमें भी जाएगा। तो दोनों का 10, दोनों के बराबर। इसमें आई आई एम जी बॉक्स, जी बॉक्स, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। फिर इसका पेरेंट डिस्प्ले फ्लेक्स,
और इसमें भी डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे उसका आइकन्स को सेंटर करने के लिए। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर। फॉन्ट साइज अब उसके आई में लगाएंगे सारा। और आई थिंक इसमें भी लगभग फॉन्ट साइज वगैरह सब इसी से अप्लाई हो जाएगा। फॉन्ट साइज 20 पिक्सल और कलर वाइट है ना। वाइट के लिए कोई टेक्स्ट कलर वाइट। ठीक है। तो टैब कंटेंट के अंदर में आईएमजी बॉक्स के आईएमजी होवर बॉक्स। ओके। आईएमजी बॉक्स के अंदर में भी क्या लगाए थे, बॉर्डर रेडियस, जो कि वहाँ तो ऑलरेडी है ही। इमेज यहाँ पे जाएगा इमेज होवर बॉक्स यहाँ पे, और डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड और अलाइन आइटम्स सेंटर। फिर इसमें थोड़ा गैप चाहिए तो मार्जिन राइट दे देते हैं एक में, आइकन बॉक्स। तो इसमें तो अलग अलग क्लास नहीं है, यहाँ पर इनलाइन सी एस एस लिखते हैं। मार्जिन राइट 15 पिक्सल। मार्जिन राइट नहीं ले रहा। वो सेमी कॉलन गलती दिखाती थी 15 पिक्सल। इसके अंदर जाएगा। लगभग ठीक है। और कुछ तो है। अब है क्या, यहाँ पे होवर पे अप्लाई होगा। तो फिलहाल पूरा क्लास अब तो सी एस एस एक तो थोड़ा थोड़ा सा सी एस एस थोड़ी है, और उसके अंदर सी एस एस थोड़ी कि इमेज के होवर पे सी एस एस अप्लाई करेंगे। सी एस एस अप्लाई करने के लिए सिर्फ सी एस एस में हम लिख सकते हैं वो चीज़ें, लेकिन अभी क्या करना है ना, ये पूरा हटाना है। ये ऐसे इसमें डिस्प्ले नन डिस्प्ले हाइड होगा, बस कुछ नहीं। जब हम इस पे होवर करेंगे इस वाले कार्ड पे, तो इसको डिस्प्ले नन उसको शो करना है, और हटाएंगे तो हाइड करना है। तो वो जावास्क्रिप्ट से ही हो सकता है। पूरा क्लास को हम उसी जावास्क्रिप्ट से ही कर सकते हैं। तो फिलहाल तो ये हो गया है, और वही चीज़ सारा में कॉपी हो जाएगा, सारा में आ जाएगा।
टीसी कार्ड। तो आज एक सेक्शन हुआ। जावास्क्रिप्ट से दो चीज होगा, एक तो ये क्लिक करेंगे तो ये चेंज होगा, और ये चेंज क्या होगा, ये चेंज यही होगा, ये पूरा ही चेंज होगा। अभी जितना इमेज है ना सारा को लगाएंगे, और ये टाइप कंटेंट का अंदर जो है, एक टाइप कंटेंट ही पूरा चेंज होगा। इस पे क्लिक करेंगे तो टाइप कंटेंट का अंदर जो HTML है सारा हट के फिर दूसरा आएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो सारा हट के दूसरा आएगा, सारा बॉक्स ही हट जाएगा फिर दूसरा आएगा, वो जावास्क्रिप्ट से होगा। तो ये जो कॉपी हुआ ना टीसी कार्ड, अभी और बहुत सारा कॉपी होगा। इसलिए HTML में भी बहुत सारा HTML रहता है। जब इसको रिएक्ट में करते हैं या फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ किसी को करते हैं तो एक ही बार बनाना होता है। ये इसको बनाएं और एक बॉक्स, और फिर उसको लूप में चला दी, फिर डायनेमिकली इमेज भी चेंज होगा, टेक्स्ट भी चेंज करना चाहें तो भी चेंज होगा, ऐसा होगा। इसको कर देते हैं पुश git add git commit portfolio section added git push origin master अपडेट हो गया।